हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है साथियों। तो हम लोग देख रहे थे बच्चों क्लास 10th मैथ्स, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8A में देख रहे थे। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक देख चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 के आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक से जरूर करें बच्चों, और सपोर्ट करें थोड़ा बहुत, चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर a बट्टे बी तो सिद्ध करो b sec थीटा बटे में a cosec थीटा बराबर 1। b sec थीटा बटे में क्या है, a cosec थीटा बराबर 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली tan थीटा से पहले sec थीटा निकाल लो और cosec थीटा निकाल लो। दोनों के मान यहाँ रख दो LHS में, आपका 1 आ जाएगा सॉल्व करने पे, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो आप हल कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे हल tan थीटा बराबर आपको दिया गया है a बटे b। ये क्या होता है, लंब बटे आधार। ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पे ABC ट्रायंगल है, इसमें ये लंब हो जाएगा। लंब का मान a है और आधार का मान b है। ठीक, अब आप कर्ण निकाल लोगे बच्चों। तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है तो आधार कितना दिया है b स्क्वायर हो गया, प्लस लंब कितना दिया a स्क्वायर हो गया। अब बच्चों अगर स्क्वायर उधर भेजोगे तो k बराबर अंडर रूट हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो आपकी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दो या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, सेम है, वही है। अब सेक थीटा जो चाहिए आपको वो पहले निकाल लो, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, देखो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और ये कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना दिया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे में आधार कितना है b। कर्ण कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे में आधार कितना है, वो सॉरी लंब कितना है a। यहाँ पे इनके दोनों के मान रख दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब LHS में हम दोनों के मान रखेंगे। LHS बराबर क्या हो जाएगा, b sec थीटा और बटे में a cosec थीटा। देखो b तो ऐसे ही है, ये sec थीटा का मान रख दो, b इंटू sec थीटा हमारे पास ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और बटे में क्या है इसके b, पूरे के अपॉन में a इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या है बच्चों, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अपॉन में क्या है a, अपॉन में क्या है a। यहाँ पे देखो b से b कट गया, a से a कट गया, जो बचा वो लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर बचा, और अपॉन में भी क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे ये पूरा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, tan थीटा दिया गया था, b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा, यानी sec थीटा का मान चाहिए था आपको, cosec का मान यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। LHS बराबर RHS, समझ आया होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आइए समझते हैं। कह रहा है यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध करो tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। इधर दिया आपको sin a और बटे में sec a, यानी ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। यदि आपको दिया है cos a का मान 4/5 तब। तो बहुत ही सिंपल है ये, देखो कैसे करना है। आप सबसे पहले cos से tan निकाल लोगे और sin और sec निकाल लोगे। यहाँ पे ये tan रख के सॉल्व करोगे, यहाँ पे sin sec का मान रख के सॉल्व करोगे, दोनों का मान सेम आना चाहिए। LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल से क्या करोगे, तीनों साइड पता करके tan sin और sec निकाल लोगे। तो हल करेंगे इसको हम लोग। देखो आपको दिया है cos a बराबर 4/5, ये होता है आधार बटे कर्ण। एक ट्रायंगल बनाया आपने, ABC ट्रायंगल हो गया बच्चों। ये आपका एंगल है तो इसके सामने ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो ये आधार है 4 दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है 5। आपको लंब की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हो चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर, आधार आपको 4 दिया यानी 4 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस l स्क्वायर।
जब आप एल स्क्वायर निकालो तो ये 16 इधर भेजोगे, ये 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 25 से 16 कम हो जाएगा तो 9 बचेगा, यानी एल बराबर √9। तो कितना आ जाएगा, √9 को सॉल्व करोगे तो 3, 3 का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब tan a चाहिए तो tan a निकाल लो, जो जो चाहिए यहाँ पे देख लो, उनकी वैल्यू निकालनी है आपको। sin a चाहिए और क्या चाहिए, sec a चाहिए, तो बस इनके मान निकाल लो। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और ये क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे मान रखो, लंब कितना है आपका 3 बटे आधार कितना है 4, लंब 3 कर्ण 5, कर्ण का मान कितना है 5, आधार का मान 4। ठीक है, यहाँ पे देखो LHS आपके पास जो है tan a और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर है। सबसे पहले LHS निकाल लेंगे हम लोग। मान रखो यहाँ पे tan a का मान कितना दिया आपको, 3/4, 3/4, ठीक, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है तो यानी इसका स्क्वायर करना आपको, 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो ऊपर 3/4 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये बट्टे में 3/4 रहेगा ऊपर बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 एकम 16, 16 एलसीएम आ गया आपका। अब देखो 16 का ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू, जब ये वाली भिन्न पलटोगे, ये देखो 25, 16 9 25 है, तो 16 ऊपर आ जाएगा आपका, 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना 3/4 और ये 25/16, तो ये वाली भिन्न जब ऊपर जाएगी गुणा हो जाएगा, पलट जाएगी, तो 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, यानी हो जाएगा 3 चौके 12/25 एकम 25। तो ये आपका LHS आया, ये क्या है LHS। अब आप RHS सॉल्व करोगे तो सेम आना चाहिए, तो इस साइड हम लोग मिटा रहे हैं। ठीक है, RHS में देखो बच्चों क्या है आपको, RHS में जो दिया आपको sin a और बटे में sec a, सिंपल से मान रख दो। sin a का मान कितना है 3/5 ऊपर रख दिया हमने इसका मान, बटे sec a का मान 5/4, तो देखो 3/5 इसको पलटेंगे इस भिन्न को तो 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे, 4 तियाँ 12 और 5 25, तो 12/25 इसका भी आ गया, यानी LHS बराबर क्या लिखोगे आप, RHS। ठीक, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, ये आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर से आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों की। सारे क्वेश्चन जब यहाँ पे देखो हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद आप ट्राई किया करो, जहाँ पे गलती हुआ करे वहाँ से देखते रहा करो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी होती रहेगी आपकी, आपको पता रहेगा कि हाँ सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और जहाँ डाउट होगा वहाँ पे चेक कर लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इसको आप लगाइए बच्चों, इसका आंसर जल्दी से आप प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, फिर हम लोग देखते हैं इसको। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो क्या करना था इसमें, समझ लीजिए। यहाँ पे आपको देखो साइन थीटा का मान दिया गया 1/2, इस सवाल में भी देखो साइन के अलावा कुछ नहीं है, साइन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो सीधे सीधे साइन का मान यहाँ रख दोगे। अगर कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होता तो आप ट्रायंगल बना के तीसरी साइड निकालते, उससे साइन कॉस जो भी पूछता टेन कॉट उसको निकाल के आप रखते, तब मान निकालते। अब देखो साइन दिया है और साइन ही इसमें है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे LHS लिखोगे आप। क्या लिखोगे LHS, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब इसमें देखो साइन थीटा का मान रखोगे तो सॉल्व करने पे 1 आना चाहिए, तो 3 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 1/2 माइनस 4 इंटू में साइन क्यूब थीटा, यानी साइन पे क्यूब है तो 1/2 इसका मान है, उस पर क्यूब लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 बन जाए 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब तो 1 रहेगा बच्चों, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। देखो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 1/2 और ये 3/2। 3/2 मतलब 1.5 होता है, 1.5 से आधा कम करेंगे तो 1 बचेगा, बाकी आप एलसीएम ले लो, 2 आएगा, सेम एलसीएम तो ऊपर भी सेम लिख दो, 3 - 1 तो 2/2 कितना आ गया, काटेंगे तो 1,
यानी बराबर RHS के, बराबर RHS के। समझ आ गया? तो ये भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, नोट कर लीजिए। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका? देखिए, यदि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। इसका मान पूछ रहा है आपसे, जो दिया गया है cos ए इंटू में cosec ए प्लस tan ए इंटू में sec ए, tan ए इंटू में sec ए, sec ए, sec ए। ठीक है बच्चों, इसका मान पूछ रहा है। कितने लोग इसको कर पाएंगे? अगर आपको आ रहा हो तो पहले ही कमेंट करके बताना है, ठीक है? उसके बाद आपको वीडियो आगे देखना है। सॉल्व कर लीजिए पहले, तो उसके बाद देखिए, क्योंकि आप सॉल्व करते तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। बाकी जिनको नहीं आ रहा तो देख लीजिए। साइन ए बराबर 1/3 दिया गया है, ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। ट्रेंगल आपने बनाया, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, अब आपको आधार निकालना है, ये वाली साइड निकालनी। तो आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपको 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर प्लस वो इक्वल टू आधार का स्क्वायर निकालना है आपको, एल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1 इधर आ जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 9 से 1 कम करेंगे तो 8। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो √8 बन जाएगा। √8 को बोलते हैं 2√2। देखो कैसे, √8 इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 × 2 लिख सकते हैं। अब 4 वर्गमूल से बाहर आ गए तो 2 और ये √2 बचेगा, ये √2 बचेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं 2√2। ये आप नोट कर लीजिए, पता ही होगा डायरेक्ट आपको। अब आपको क्या क्या चाहिए वो आप लिख लो। cos ए चाहिए, cosec ए चाहिए, cos ए चाहिए, cosec ए चाहिए, tan ए चाहिए बच्चों, और sec ए चाहिए। देखो cos ए क्या होता है? cos ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और sec क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। tan लंब बटे आधार। cosec देखो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सीधे सीधे यहाँ पे मान रख दो। आधार कितना आपका आया? 2√2 आया है। कितना है? तो ये 2√2 बटे में कर्ण कितना है? 3। यहाँ पे कर्ण कितना है? 3, और लंब कितना है? 1। तो 3/1 3 हो गया। लंब बटे आधार, लंब कितना आपका? 1 आधार 2√2। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है? 3, आधार कितना है? 2√2। ये सारे मान आ गए जो जो आपको चाहिए, यहाँ पर रख दो। cos ए का मान बच्चों रखोगे तो 2√2 बटे में 3 इंटू cosec ए 3 प्लस यहाँ पे tan ए का मान रखोगे तो 1/2√2, 1/2√2 इंटू sec ए का मान रखोगे 3/2√2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सिंपल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। देखो 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पे बचा 2√2 प्लस 3 बन जा 3, नीचे मल्टीप्लाई समझना। 2 का 2 से 4 और √2 का √2 से करेंगे 2, और 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8। इसके नीचे 1 मानेंगे तो एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई तो 16, 8 दूनी 16√2 प्लस सेम एलसीएम तो ऊपर वही नंबर। ये आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आ गया ना? तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि 13 sin a इक्वल टू में दिया है 12, तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो, इसका मान बताना है बच्चों आपको। ठीक है देखो क्या करना है आपको। यहाँ पे देखो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे देखें, कुछ बच्चे कहेंगे यार यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उनसे अगर हम तीसरी साइड निकाले होते तो उनके आगे कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ पे साइन के आगे क्या है 13, तो इसको पहले हटाना है। तो 13 sin a बराबर कितना है 12,
तो यहाँ जो भी नंबर होगा उसको अपॉन में भेज दोगे यहाँ पे, क्योंकि इनटू में है तो अपॉन में जाएगा। यहाँ से साइन ए आ जाएगा 12/13, 12/13। अभी हो गया लंब बटे कर्ण। अब सीधे सीधे आप कर लोगे, अब सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब निकाल लो यहाँ से sec a और tan a, यहाँ पे रखोगे, सॉल्व करना है बस। चलिए साथ साथ कीजिए। यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, ये ABC ट्रायंगल हो गया आपका। लंब बटे कर्ण, तो 12 और ये 13, आधार निकालेंगे तो 5 आएगा। कैसे आएगा देखो, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये तो आपको ट्रिपलेट है, याद रखना है। 5 12 13 होता है, 5 12 13, ठीक। जैसे 3 4 5 होता है, 3 4 5। कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर आधार निकालना है तो a स्क्वायर प्लस लंब 12 का स्क्वायर, ये 169 होता है। a स्क्वायर प्लस 144, तो देखना यहाँ पे सॉल्व कर रहा है, नीचे दिख नहीं रहा होगा। a स्क्वायर 144 इधर करेंगे तो 169 से कम हो जाएगा, 25 बचेगा बच्चों। a बराबर √25, a बराबर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5, ठीक। अब sec a चाहिए, तो sec a क्या होता है आपका, देखो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार माइनस tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। वैल्यू रख दो यहाँ पे, सीधे सीधे वैल्यू रखो तो 13/5 माइनस 12/5। एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। सेम नंबर है तो वही एलसीएम, तो ऊपर भी वही सेम नंबर लिख देंगे। सेम हो तो ऊपर भी ऐसे ही लिख देते हैं। 13 में से 12 कम करो तो 1/5, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों का सेम आंसर आ रहा है कमेंट करके थंब बना के भेजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 22। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्या है, यदि cos थीटा बराबर m/n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान बताओ, का मान बताओ। सिंपल है बच्चों ये भी क्वेश्चन। देखो क्या करना क्या है, देखो समझ लो। अभी तक वैल्यू देता था या नंबर देता था, अब की बार mn xy z कुछ किसी में भी दे सकता है। तो आपको करने का तरीका वही है, बदलेगा नहीं। हल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, cos थीटा बराबर दिया है m/n, ये हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण, आधार हो गया और ये हो गया कर्ण, ठीक है। ABC ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अब थीटा दिया तो थीटा इसको मान लेंगे। चूंकि हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया आपको, n स्क्वायर, आधार m तो m स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर निकालना है, तो लंब स्क्वायर निकालना है तो ये m स्क्वायर इधर आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, यानी L बराबर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये आपका हो गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है। अब tan a लंब बटे आधार, tan थीटा सॉरी लंब बटे आधार माइनस cot थीटा आधार बटे लंब। वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। लंब बटे आधार, लंब कितना है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, आधार का मान कितना है बच्चों m, माइनस आधार वो सॉरी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर से यही लिखना, आधार m है और लंब कितना है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही आंसर आ भी रहा होगा आपका। यहाँ पे देखो ये अंडर रूट में एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो इनका मल्टीप्लाई एलसीएम होता है m अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहाँ पे देखो जब इससे काटेंगे तो m से m कट जाएगा और ये बचा है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा। देखो ये जो बचा है और ये सेम है कि नहीं, सेम है, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वर्गमूल पे होल स्क्वायर। जैसे x गुणे x कराते हैं तो x स्क्वायर बन जाता है कि नहीं बन जाता बच्चों। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दोनों सेम है, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा ऐसे, ठीक। माइनस इससे काटेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा, केवल m बचेगा, m का मल्टीप्लाई m से, m इंटू m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और माइनस ये वाला m स्क्वायर बटे में m अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखना बच्चों, यहाँ पे जल्दबाजी में काट मत देना, यहाँ पे देखो दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर और अंडर रूट में आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, बाहर मल्टीप्लाई में m था। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, तो इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब।
23 नंबर क्या है आपका, देखिए यदि cos A बराबर दिया है 5/13 तो sin A माइनस cot A और बटे में 2 tan A, इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो। ठीक, देखो यहाँ पे क्या करना है, cos A दिया गया है, आपको sin cot और tan की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले ये 3 वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो cos A बराबर दिया है 5/13, ये आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, इसका हल ये ABC ट्रायंगल हो गया, आधार 5 हो गया, ये 13 हो गया। देखो 5 13 तो अब की बार क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12। 5 12 13। अभी अभी हम लोग ने सीखा है, तो यहाँ जानते हैं हम, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वैसे हम निकाल लेंगे। 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर L स्क्वायर निकालना है, ये 169, 5 का स्क्वायर 25 L स्क्वायर, जब 25 इधर कम करो तो 144 बचेगा, तो L स्क्वायर बराबर 144, तो L बराबर अंडर रूट 144, इसका निकालेंगे, अंडर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, समझ आ गया। अब आपको साइन ए चाहिए, क्या चाहिए, साइन ए, लंब बटे कर्ण होता है, कॉट ए चाहिए, कॉट ए चाहिए, और टेन ए चाहिए, लंब बटे आधार होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक, मान रख लो, लंब बटे कर्ण बच्चों, लंब बटे कर्ण 12/13, आधार बटे लंब, आधार कितना है 5/12, लंब बटे आधार 12/5। ये तीनों मान यहाँ पे रखने हैं। साइन ए का मान देखो यहाँ पे रखो, सबसे पहले 12/13 माइनस कॉट ए का मान 5/12, पूरे के अपॉन में 2 इंटू टेन ए का मान 12/5। यहाँ पे बच्चों एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 13 गुणे 12 रखना, क्या रखना, 13 गुणे 12, अभी मल्टीप्लाई ना कराना। अब देखो 13 गुणे 12, 13 से जब 13 कट जाएगा 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 गुणे 12 144, माइनस 12 से 12 कटेगा तो 13 गुणे 5, 13 पंचे 65, और ये 12 दूनी 24/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कम कर लो, यहाँ पे 144 से 65, तो ये 4 14 हो जाएगा, एक कैरी यहाँ से लेंगे तो 14 से 5 कम करोगे तो 9, 13 में से 6 गया तो 7, बटे में 13 गुणे 12 और बटे में 24/5। अभी 24/5 ये ऊपर आ जाएगा भिन्न में, तो 7 9 बटे में 13 गुणे 12 गुणे 5/24 बन जाएगा। ठीक है, 5/24। अब देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा। देखो 5 निम 45, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, 395। नीचे बच्चों जब इनका देखो अब मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, कुछ कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई देखो हमें तो पता है 3 7 4 4, 3744 आता है। आप इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखोगे। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, आप करोगे तो यही आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बार बार सवाल बताते रहते तो हमें याद हो जाता है इसका मान क्या है। समझ आ गया, एक बार मैथ्स भी कर ले रहे हैं, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक, आंसर देखते हैं इसका 23 नंबर, $3,744 ऊपर 395। ठीक है बच्चों, राइट आंसर है। ठीक, तो ये बच्चों उम्मीद है यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों तो देखो आप मेहनत देख रहे होगे, इतनी गर्मी में भी हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ और हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।